बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साकिब अली टेक्सटअप वर्ल्ड की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। अगर आप ये वीडियो अपने चैनल मोनेटाइज होने के बाद देख रहे हैं तो आप सही चैनल पे आपने लैंड किया है। मैं आपको बताऊंगा कि मोनेटाइजेशन के बाद अपने चैनल को कैसे ग्रो करना है, किन चीज़ों से बचाना है, ऑर्गेनिकली नेचुरली ग्रो करना है। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, एड्स चलना शुरू हो जाएंगी हमारी वीडियोस के ऊपर, तो क्या होगा, डॉलर्स की बारिश होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत ऐसी कुछ नहीं है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाला हूं कि अब जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपने ये 3 काम लाजमी करने हैं ताकि आपका चैनल ग्रो कर सके। और आप ये बात याद रखें कि आपको ये काम जो हैं वो मुसलसल करने हैं। 2 से 3 महीने तक जब आप मुसलसल काम करेंगे, आपकी तमाम वीडियोस के ऊपर जब ये काम करेंगे तो आपका चैनल नेचुरली ग्रो करना शुरू होगा। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि अपने चैनल की SEO करनी है। अब SEO क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने फॉर एग्जांपल मोबाइल रिपेयर करने पे कोई वीडियो बनाई है और लोग सर्च करते हैं कि हाउ टू रिपेयर ए मोबाइल, हाउ टू रिपेयर द सैमसंग, जो भी उसका मॉडल नंबर है, जैसे ही वो सर्च करें तो आपकी वीडियो टॉप 10 के अंदर, टॉप 20 के अंदर लाई करे। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ही कमाल है। टाइटल अच्छा सा लिखना है, आपने डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखनी है। टाइटल इंग्लिश में लिखें, अपना डिस्क्रिप्शन इंग्लिश के अंदर लिखें, टैग्स अपने इंग्लिश के अंदर ऐड करें और लंबे टैग्स ऐड करें स्टार्ट के अंदर। जब आप ये चीज़ें करने लग जाएंगे तो आपका चैनल जो है, आपकी वीडियोस जो हैं वो सर्च में आने लग जाएंगी, सजेस्टेड वीडियोस के अंदर आने लग जाएंगी। वीडियो की ट्रैफिक सोर्सेज से पता चल जाएगा कि आपकी जो वीडियो के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, आपके जो डेली के अगर फॉर एग्जांपल 15, 20, 30, 40 व्यूज अगर आने लग गए हैं और वो सजेस्टेड वीडियो से आ रहे हैं या यूट्यूब सर्च से आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपने अपनी वीडियोस की SEO अच्छी की हुई है। तो मुख्तसरन आपको बता दूं कि SEO के अंदर क्या क्या चीजें आपने देखनी है। आपने एक अच्छा सा थंबनेल बनाना है, आई कैची सा थंबनेल बनाना है, ज्यादा चीजें उसके ऊपर नहीं लिखनी, एक टू द पॉइंट जो आपका मेन कंटेंट है वो लिखना है। फिर उसके बाद आपने अपना टाइटल बहुत अच्छा लिखना है। वही लिखना है टाइटल के अंदर जो आपकी वीडियोस के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। एक बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का टाइटल लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिखनी है 500 वर्ड्स या इससे ज़्यादा की डिस्क्रिप्शन आप लिखें, बड़ी डिटेल से आप डिस्क्रिप्शन लिखें। जो वीडियो के अंदर आपने चीज़ें मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं वो सेंटेंसेज आप लिखें ताकि आपका सर्च के अंदर आपकी वीडियो आने लग जाए। फिर आपने टैग्स बहुत अच्छे डालने हैं। फिर आपने जो वीडियो आप अपलोड करते हैं उसका जो नेम होता है, फाइल का जो नेम होता है, .mp4 जो फाइल होती है उसका नेम जो होता है वो भी आप ऐसा ही लिखें कि वो सर्च रिजल्ट के अंदर आए, वो भी SEO के अंदर शामिल होती है चीज़। ये तो हो गया पहला काम। ये जो काम है आपने हर वीडियो के लिए करना है। आपने वीडियो आज से 2 महीने पहले अपलोड की है और उसके ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, आप उसकी SEO करें। दूसरा काम जो आपने करना है एक्चुअली वो नहीं करना है, मीन्स आपने जितने भी अननेचुरल सोर्सेज हैं उनसे अपनी ट्रैफिक नहीं लेके आनी, अपने व्यूज़ नहीं खरीदने। सब एक्सचेंज वाले जितने भी ग्रुप्स हैं आपने वो सब छोड़ने पड़ेंगे। क्यों? इसको मैं डिटेल से अपनी एक और वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों अवॉइड करनी है। अभी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि ऐसी चीज़ों से यूट्यूब जो है वो आपकी वीडियोस को प्रमोट करना बंद कर देता है। ये सारी चीज़ें आपके चैनल की मेडिसिन्स हैं, ये आपके वेंटिलेटर्स होते हैं। अगर आप ये वेंटिलेटर हटाएंगे यूट्यूब आपके चैनल को प्रमोट नहीं करेगा, आपका चैनल डेड हो जाएगा। आप परमानेंटली ऐसी मेडिसिन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देंगे, आपका चैनल नेचुरली ग्रो नहीं करेगा। आपकी वीडियोस की जो ट्रैफिक है, टोटल चैनल के ऊपर जो ट्रैफिक है वो आपके सब्सक्राइब सोर्सेज से ज्यादा आनी चाहिए। अनसब्सक्राइब से भी आनी चाहिए, लेकिन सब्सक्राइब से भी एटलीस्ट 25 to 35% आपके सब्सक्राइबर्स से आपकी वीडियो आनी चाहिए। तो उस सूरत में आप यूट्यूब जो है वो आपके चैनल को प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा। आप अपने चैनल को खुद से लर्न करें। यूट्यूब जो एनालिटिक्स है वो यूट्यूब ने बहुत ही एक अच्छी चीज़ दी है जिसके अंदर आपको एक एक वीडियो की जो परफॉर्मेंस है, उसके जो ट्रैफिक सोर्सेज हैं, उसके ऊपर कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, उसका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या है,
वो आपको कितना रेवेन्यू दे रही है, जो टाइमिंग है कि किस टाइम पे व्यूअर्स जो हैं आपकी इस वीडियो को ज़्यादा वॉच करते हैं, वो आपके लिए नेक्स्ट जो आप SEO करेंगे अपनी वीडियो की उसके लिए बड़ा हेल्पफुल है। जो YouTube स्टूडियो के अंदर, YouTube स्टूडियो ऐप या YouTube स्टूडियो जो क्रिएटर स्टूडियो ब्राउजर के अंदर अवेलेबल है उसको यूज़ करें, एनालिटिक्स को यूज़ करें और अपनी चैनल की परफॉर्मेंस को खुद मेजर करें। आप देखें कि मैंने अपने चैनल को कैसे खुद से इंप्रूव करना है। और तीसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आपने जो करना है अपने चैनल के ऊपर YouTube की पॉलिसीज को स्टडी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद अगर आप जो है ऐसा कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं जो YouTube की पॉलिसीज को वायलेट करता है, YouTube की कॉपीराइट वायलेशन करते हैं, कंटेंट रीयूज करते हैं, या आप किसी भी किस्म की कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस सूरत में आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट भी हो सकता है। YouTube की पॉलिसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए ये मेरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने YouTube की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको एक्सप्लेन किया है। तो YouTube की पॉलिसीज़ को आपने हमेशा फॉलो करना है ताकि YouTube जो है वो आपके चैनल को प्रमोट करे। आपके चैनल के ऊपर अगर 3 स्ट्राइक्स आ जाती हैं तो आपका चैनल जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और आपकी जितनी भी मेहनत है पिछले 1 साल की 2 साल की सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। आप अननोइंगली किसी भी किस्म की वायलेशन के अंदर इन्वॉल्व ना हो, शॉर्टकट्स ना ढूंढें। आपको अगर ये लगता है कि फ़लाँ चैनल के ऊपर बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो रीयूज्ड कंटेंट में आती हैं या वो कॉपीराइट क्लेम्स के अंदर आनी चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी वायलेट कर रही हैं, तो उनके ऊपर अगर स्ट्राइक नहीं आ रही, उनके चैनल अगर चल रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं चल सकता? तो मेरे भाई आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको उस चैनल की हिस्ट्री नहीं पता, किसी MCN के थ्रू ऑपरेट कर रहा हो, किसी MCN के अंडर काम कर रहा हो, तो उस सूरत में उसके ऊपर जितनी भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स होती हैं वो आती तो हैं लेकिन MCN उनको बचा लेता है। लेकिन MCN वाले चक्कर में अभी आप ना पड़ें। अब अपने चैनल को खुद से प्रमोट करें, खुद से उसके ऊपर मेहनत करें और खुद से इसको ग्रो करें। तो ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस किस्म की तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको आपकी नोटिफिकेशन के अंदर मिलती रहें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।